हेलो दोस्तों, हाय, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, 2 दिन से मैं लाइव नहीं ला पा रही हूँ क्योंकि मेरे बेटे के एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो वो उतना टाइम नहीं मिल पा रहा है मुझे। आफ्टर हिज एग्ज़ाम्स, उसके एग्ज़ाम्स हो जाने के बाद मैं कंटिन्यू करूँगी। अभी जब तक उसके एग्ज़ाम्स है तो थोड़ा सा आप भी समझ सकते हैं, है ना। तो उसके एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं, अभी तो स्टार्ट हुए हैं, अभी तो सेकंड हुआ है ना। और अभी तो पूरे बाकी हैं। तो उसके बाद मैं रेगुलर लाइव लाऊंगी जिसमें मैं आप लोगों को पहले से कम्युनिटी पोस्ट पर डाल दिया करूँगी कि किस वक्त लाइव रीडिंग होगी, और उसके बाद आपको आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों, एक बात और, टैरो रीडिंग के जितने पहले के लोग कर चुके हैं कोर्सेज, ठीक है, अभी एक न्यू बैच में स्टार्ट करना चाह रही हूँ। एक बनाऊंगी कंबाइंड। पहले ऐसा हो गया था कि लोगों के टाइम जो है वो नहीं, उनको सुटेबल टाइम नहीं मिल पा रहे थे, तो अलग अलग चले। लेकिन अभी जहाँ तक मेरी कोशिश है वो यही है कि मैं एक साथ सबको लूँ। तो आप लोगों ने अगर एनरोल करना है टैरो रीडिंग कोर्स के लिए तो आप करिए जल्द से जल्द। रीज़नेबल सी फ़ीस है, कोई ज़्यादा फ़ीस नहीं है। ठीक है, तो देखिए, आप जो एक नया हुनर सीखेंगे उसके लिए जो भी रीज़नेबल हो सकता है वो किया है। ठीक है, उतना ही रखा है हमने फ़ीस, कोई ज़्यादा नहीं रखा है। अगर आप पर्सनल रीडिंग मेरे साथ बुक करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, नंबर मिल जाएगा आपको सामने टाइटल में। आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे कनेक्ट होइए और वहीं पर प्लीज़ डायरेक्ट मत करिए। और एक बात मैं बार बार बोलती हूँ, प्लीज़ आप वेल प्रिपेयर्ड हैं जब पेड सेशंस के लिए, पेड रीडिंग्स के लिए, तभी कांटेक्ट करिए। सब कुछ पेड है, चाहे वो हीलिंग्स है चाहे रीडिंग्स हैं। उसके बाद क्या होता है ना, मैं बताती हूँ आपको, पूरा डिटेल कर लेंगे। ठीक है, पहले पूछ लेंगे कि रीडिंग के चार्जेस क्या हैं, फिर मैं उनको डिटेल देती हूँ। एंड आफ्टर दैट, ये मतलब सबके लिए नहीं बोल रही हूँ मैं, बहुत से बहुत ऑथेंटिक लोग भी होते हैं जो मतलब जिनको सच में करना ही होता है, तो प्लीज़ सब मत लीजिएगा अपने ऊपर। लेकिन मैं ये बात बता रही हूँ आपको कि ये भी क्या सही बात है क्या। ठीक है, तो पहले सारी डिटेल पूछेंगे। आफ्टर दैट दे विल आल्सो आस्क कि मतलब रीडिंग किस तरह से होगी, ऐसे होगी, वैसे होगी, कैसे होगी। सॉरी, मुझे खांसी आ गई थी। तो उसके बाद पूरा डिटेल पूछेंगे कि किस तरह से रीडिंग होगी, या अगर मान लीजिए हीलिंग है तो आप कैसे हीलिंग करते हो, कैसे क्या, सब कुछ डिटेल पूछेंगे। उसके बाद जाकर वो मुझे बोलेंगे, जब लास्ट में जाकर, ये कुछ इक्का दुक्का लोग होते हैं जो ऐसा करते हैं, मतलब ये करने पे भी कितना अजीब लगता है ना। तो वो लास्ट में जाकर बोलेंगे कि ठीक है, अभी मेरे पास नहीं है, जैसे ही हो करना होगा अगर तो मैं बताऊंगी। तो आप वेल प्रिपेयर्ड होकर आइए। हमें भी एनर्जी पिक हो जाती है कि कुछ लोग जो है ना वो सिर्फ जानकारी जुटाने आते हैं। ठीक है, कई बार कुछ लोगों को ये होता है कि उनको पता लगाना होता है कि फला फला जगह पर क्या क्या किस चीज़ का चार्ज किया जाता है और वो लोग काम कैसे करते हैं। तो कोई भी मुझसे आगे से ये ना पूछे कि रीडिंग कैसे करते हैं, इतने रीडिंग्स आप देखते हैं, ठीक है, आपको पता है, और हीलिंग्स कैसे करते हैं तो वो भी ना पूछें। आपको मुझ पर ट्रस्ट है, आप आइए, पेड सेशंस लीजिए। हाँ, अगर आप पेड ले रहे हैं, पूरी तरह से वेल प्रिपेयर्ड हैं, देन आप मुझसे पूरे हक से पूछ सकते हैं कि मैं हीलिंग कैसे करूँगी, क्या प्रोसेस होगा। ठीक है, उसके बाद पूछिए। आप जो पहले आके पूछ के और फिर गुल कर जाते हैं ना, वो मुझे भी समझ आता है कि आप कुछ ना कुछ पता लगाने आए हैं। कई बार देखिए, ये तो राइवलरी का ज़माना है ना। तो भाई आ जाते हैं कि ठीक है, सब जगह पे देख कर आ जाते हैं कि भाई कहाँ कहाँ क्या क्या चल रहा है, फिर सार निकाल के हम अपना फिक्स करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत चीज़ें चलती हैं। ये ये वो लोग होते हैं जो उल्टी तरीके से काम करना चाहते हैं। ठीक है, तो आप जाने, आपका कर्मा जाने। बाकी हाँ, जो वेल प्रिपेयर्ड है वो मोस्ट वेलकम है कि भाई पेड सेशन उनको चाहिए, पेड हीलिंग उनको चाहिए। उनको, हमको भी पता लग जाता है कि किसको करना है और किसको नहीं करना, तो उनको पूरी जानकारी उपलब्ध भी कराई जाएगी। ठीक है, और मेरे जितने भी क्लाइंट हैं, मेरे जितने भी अभी तक जिन भी लोगों से मैंने डील किया, उन सबका एक्सपीरियंस मेरे साथ बहुत अच्छा रहा है। तो मुझे आप लोगों को बहुत कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, मेरा अच्छा ही एक्सपीरियंस रहा है उन लोगों के साथ। कोई ऐसा नहीं है कि बहुत हार्श कुछ हुआ हो हम लोगों के बीच में, कभी नहीं।
कभी इतने साल के करियर में देखिए इक्का दुक्का तो कभी सामने वाले की भी खोपड़ी उल्टी होती है, तो हो जाता है, वो एक अलग बात है, ठीक है। तो आप आइए, मोस्ट वेलकम, लेकिन वेल प्रिपेयर्ड होकर आइए कि सब कुछ आपको यहाँ पेड मिलेगा, कुछ भी फ्री नहीं मिलेगा। जब जब मैंने फ्री कुछ दिया है तो मैं पछताई हूँ, बहुत बुरी तरीके से, वही इंसान बहुत बुरी तरीके से मेरे साथ चीज़ें हुई हैं, ठीक है। तो मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगी, आप लोग भी इसी उसूल पर चलिए। ये दुनिया है और ये दुनिया में एक एनर्जी है जिसका नाम मनी है, जिससे हम अपनी लाइफ चला रहे हैं और वो सबके लिए ज़रूरी है, ठीक है। ये मुझे बार बार बताने की ज़रूरत ना पड़े। 10 केस अच्छे आएंगे ना, 10 एकदम आएंगे, रीडिंग बुक होगी, सब कुछ होगा, पर इक्का दुक्का कोई ना कोई आ ही जाता है। हाँ जी, तो चलिए अभी हम रीडिंग पर आते हैं। सभी तरह की हीलिंग, सभी तरह की रीडिंग्स आपको मिल जाएंगी। आप कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, और वहीं पर आप बुकिंग लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। देखिए कि किसी के लिए ना आप बहुत तकलीफ़ का बायस बने हुए हो, ठीक है। अभी तो तकलीफ़ तो मुझे भी बहुत हो गई है। सडनली मुझे खांसी स्टार्ट हुई है, मतलब जैसे ही मैंने ये वीडियो स्टार्ट किया है तभी से मुझे एकदम से खांसी का जैसा दौरा जैसा पड़ गया, वरना मेरी खांसी पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। पता नहीं क्या हुआ है, ठीक है। तो तकलीफ़ तो मुझे ये भी दे रही है और तकलीफ़ आप भी किसी को दे रहे हो, और बहुत भयंकर तौर पे आप किसी को तकलीफ़ पहुंचा रहे हो। आप तकलीफ़ उनको पहुंचा रहे हो जब आप डिटैच रह रहे हो, ठीक है। आप उनको तकलीफ़ पहुंचा रहे हो अपने डिटैचमेंट से, अपने संतुलन से, अपने बैलेंस से, और अपने लगातार ग्रोथ से आप किसी को बहुत तकलीफ़ पहुंचा रहे हो। और ये पर्सन कौन है, तो मैं आपको बता दूं, ये पर्सन आपके पार्टनर है, कोई और नहीं है, ये कोई दुश्मन नहीं है, ये पर्सन आपका पार्टनर है, ठीक है। आपका पार्टनर जो है वो जहाँ कहीं भी, अगर आप लोग सेपरेशन में हैं, अगर आप लोग एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में नहीं है, तो आपके पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, क्योंकि आप पूरी तरह से बैलेंस में हो। जहाँ पर उन्होंने ये एक्सपेक्ट किया था कि उनके ना होने से आप पूरी तरह से अपना बैलेंस खो दोगे। ये पर्सन है ना, ये प्यारा तो है लेकिन ये मैनिपुलेटिव है, बहुत मैनिपुलेटिव है ना, और बहुत दगाबाज भी है, ठीक है। तो ये पर्सन ने ये सोचा था कि ये नहीं हुआ तो आपका क्या होगा, लेकिन सच बात ये है कि जब ये नहीं है तो बल्कि ज़्यादा अच्छा हो रहा है आपके साथ, ठीक है। आपका क्या होगा से आपका सब कुछ ही होने स्टार्ट हो गए हैं, काम बनने स्टार्ट हो गए हैं, और ये चीज़ है ना इस व्यक्ति को तकलीफ़ दे रही है, क्योंकि अब ये व्यक्ति ना री एंट्री चाहता है, ठीक है, और आपको इसकी पड़ी ही नहीं है। जब तक आप इसके पीछे थे, है ना, ये व्यक्ति भाव खा रहा था, इसने बहुत सारी थर्ड पार्टीज़, अब वो दोस्तों के रूप में हो सकती है थर्ड पार्टीज़, क्योंकि यहाँ पे मुझे ज़्यादा थर्ड पार्टीज़ दिख रही हैं, बहुत सारी थर्ड पार्टीज़ के थ्रू इसने बहुत सारी चीज़ें आपके लाइफ में की हैं, और ये मुझे ज़्यादा करके ना दोस्त मित्र मंडली के रूप में दिख रही है थर्ड पार्टीज़, या फिर इनके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं जो कि आपके इन लॉज होंगे। कुछ लोगों के मामले में ये रोमांटिक थर्ड पार्टीज़ थी, ठीक है, जहाँ पर प्योरली सेक्सुअल अट्रैक्शन था, कोई सिंसियरिटी नहीं थी सामने वाली पार्टी में, लेकिन इन्होंने तो बहुत पूजा की है थर्ड पार्टी की, बहुत ज़्यादा पूजा की है थर्ड पार्टी की, और आपको बहुत ज़्यादा डिग्रेड किया है उस थर्ड पार्टी के सामने। आपका ऐसा फ्यूचर अब बन रहा है ना जिसको देख के ये व्यक्ति ना हसरत कर रहा है, ठीक है, और ये आपकी लाइफ में री एंट्री चाहता है, आपकी लाइफ को खंगाल के, ठीक है। जैसे होता है ना कि आपने एक हाथ डाला और जेम्स जो थे, जो जितने हीरे थे वो चुन लिए, और बाकी जितना रेत मिट्टी धूल कंकड़ था वो दूसरे के खाते में छोड़ दिए। तो ये ऐसा ही चाहता है आपकी लाइफ में, एक एंट्री चाहता है ये, और ये सब कुछ सारे जो जेम्स हैं, जितने भी आपके गिफ्ट्स हैं, जेम्स हैं, ब्लेसिंग्स हैं, उनको, इसको अपने टैलेंट पे पूरा यकीन है, ये पूरी तरह से बटोर लेगा। और थर्ड पार्टी में मुझे नहीं लग रहा कि ये अब अगेन जाएगा, क्योंकि थर्ड पार्टी तो इसको छोड़ चुकी है, थर्ड पार्टी को इसने नहीं छोड़ा, इसको थर्ड पार्टी ने छोड़ा है। थर्ड पार्टी भी शायद से इसके द्वारा मैनिपुलेट की गई है, ठीक है। ये इंसान ना
ये पहली बार ऐसा आ रहा है, हमेशा आता है कि थर्ड पार्टी से मैनिपुलेट हुआ है इंसान, लेकिन यहाँ पर जो मैंने देखा है वो देखा है कि थर्ड पार्टीज़ को भी इस व्यक्ति ने जो है वो मैनिपुलेट किया है। तो जो दर्द आपको दिया था ना, वही दर्द इनको मिलेगा, ठीक है, क्योंकि इन्होंने बहुत मैनिपुलेट किया था। इन्होंने आपको नहीं, आपके साथ साथ अपनी ज़िंदगी में जितने भी लोग हैं, मतलब इस व्यक्ति का आप ऐसा मान लीजिए कि इस व्यक्ति का एक ट्रैक रिकॉर्ड है। इसका कोई भी रिश्ता लगा लो, माँ बाप का लगा लो, बहन भाई का लगा लो, भाई कोई एक रिश्ता तो ऐसा होता है, एक दो हमारे अपने ऐसे होते हैं जिनसे तो हम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होते हैं, कुछ भी उनसे मतलब हम लोग नहीं मैनिपुलेट करते, है ना। लेकिन ये व्यक्ति, मुझे देखकर बहुत ताज्जुब हो रहा है कि ये व्यक्ति कितना पेन सहेगा, क्योंकि इस व्यक्ति ने ना अनजाने में बहुत सारे लोग तो ऐसे होंगे जो इससे मैनिपुलेट हुए, उनको आज तक पता भी नहीं है। आप तो बहुत स्मार्ट थे, जो स्मार्ट लोग हैं ना, उन्होंने तो लाइफ में इससे दूरी बनाई होगी, मैनिपुलेशन इसका पहचान गए होंगे और दूरी बना ली होगी। लेकिन इस व्यक्ति का नॉट इवन अ सिंगल पर्सन आज तक का ऐसा होगा जिससे इसने कि हाँ भाई यहाँ तो ये ईमानदार रहा है इस दोस्ती में, इस रिश्ते में या इस कनेक्शन में। नॉट इवन हिज पेरेंट्स, नॉट इवन हिज, उसके अपने, उसकी सो कॉल्ड अपनी फैमिली, कुछ भी नहीं। ये इंसान किसी का भी सगा नहीं है। हम हमेशा क्या बोलते हैं, ये कार्मिक है, इसने किसी और को अपना समझा, इसने किसी और के साथ पर बहुत भरोसा किया। नहीं, ये व्यक्ति इतना झूठ का रिफ्लेक्शन है कि ये हर एक को मैनिपुलेशन समझता है और इसको यही रास्ता समझ आता है कि भाई लोग ऐसे हैं, लोग बुरे हैं, हर एक इंसान इसकी नज़र में बुरा है, सच बात ये है, और ये हर एक को मैनिपुलेट करता है। और वहीं विडंबना बताऊं, सबसे बेस्ट यही माना जाता होगा, इसके आसपास सराउंडिंग में इसके जितने लोग इसको जानते हैं, इससे डील करते हैं, उन सब में ये बहुत अच्छी इमेज का व्यक्ति माना जाता होगा, क्योंकि इसने अपनी पूरी ज़िंदगी स्ट्रॉन्ग मैनिपुलेशन के थ्रू का चलाई है, ठीक है। ये व्यक्ति हर जगह चालाक है, इसका घर हो, इसका वर्क प्लेस हो, इसकी मैरिज हो, इसके बच्चे हो, कुछ भी हो, ये व्यक्ति ने कभी सच नहीं बोला है। मैं बहुत जोर देकर बार बार ये बात बोल रही हूँ, और सच्चाई भी यही है कि जो कोई सच्चे और अच्छे और स्मार्ट लोग थे वो इससे दूर हो गए वक्त रहते, इसकी प्रवृत्ति को पहचान कर, ठीक है। और इतना झूठा इंसान है कि इससे उलझने से बेहतर है उन्होंने दूर जाना बेहतर समझा। वो चुपचाप इसकी समझे, बहुत कम लोगों ने कन्फ्रंट किया होगा, अदर्स ने तो चुपचाप से अपना रास्ता दूसरा चुन लिया होगा। तो यहाँ पर जो मैं देख रही हूँ, ये देख रही हूँ कि जो कुछ लोग थे जिन्होंने इससे दूरी बनाई, कुछ लोग थे जिन्होंने इसको कन्फ्रंट किया, और कुछ लोग हैं जिन्होंने, जो तो बेचारे अभी समझ भी नहीं पाए कभी पूरी ज़िंदगी में कि ये इंसान है क्या, किस लेवल का शातिर है ये। और इमेज इतनी सोसाइटी में, सोशल लाइफ इतनी बना के रखी है इसने अपनी कि कोई इसकी बराबरी नहीं कर सकता। इसको बहुत इज्जत मिलती होगी सोसाइटी में, लोग इसको बहुत ज़्यादा मतलब देखते होंगे। ये आपका पार्टनर रहा है, ये मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, ठीक है। बहुत आपने भी इसको बहुत प्यार किया था, और इसने आपको भी मैनिपुलेट किया था पहले, बहुत प्यार दिखाकर, बहुत ज़्यादा प्यार दिखाकर इसने आपको मैनिपुलेट किया था, जिसको हम नार्सिसिस्ट के लव बॉम्बिंग स्टेज बोलते हैं ना। इतना प्यार किया था इसने आपको कि, किया था नहीं सॉरी, दिखाया था इसने आपको कि आपसे बेहतर कोई हो ही नहीं सकता, मतलब आप आए तो इसकी लाइफ बन गई है, ठीक है। लेकिन वो सब एक झूठ था, एक्चुअली में वो इसकी लव बॉम्बिंग स्टेज थी, जो ओवर होते ही इसका असली रूप आपके बिल्कुल सामने था, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इस व्यक्ति ने आपकी इमेज को ठेस पहुंचाई है, और ये इंसान ऐसा है बहुत ज़्यादा ये हर एक की इमेज को डैमेज करता है, हर एक की इमेज को डैमेज करना, लिटरली नुकसान पहुंचाना लोगों की इमेज को, उनको असलियत में नुकसान हो ऐसे वाले काम करना,
सच में, जिसको हम सच में रियलिटी में नुकसान बोलते हैं ना, वो हो ऐसा करना। या तो ये हो सकता है इंसान किसी पावरफुल पोजीशन में हो जहाँ पर ये लोगों के काम रोक सकता हो, इसके हाथ में हो, ठीक है। ये कोई बॉसी प्रवृत्ति का इंसान है, बुली है, ये बुली है। ये पता है कैसे है? अगर आपने इसको कन्फ्रंट किया ना, ये क्या करेगा ना, ये उस टाइम साइलेंट रह जाएगा। अगर आपने इसको कन्फ्रंट किया, इसको 4 बातें सुना दी, ये चुप रह जाएगा। उसके बाद ये क्या करेगा पता है? ये करेगा कि ये आपके कई काम रोक देगा, मतलब सामने वाले इंसान के ना कई काम जैसे रोक देना। पता नहीं, मुझे नहीं पता कि ये किस पोजीशन पे हो सकता है इंसान, लेकिन ये काम रोकने में माहिर है, दूसरों के काम में टांग अड़ाने में माहिर है। इसने बहुत सारे लोगों को ऐसे नुकसान पहुंचाए हैं जो इनडायरेक्ट नुकसान है, और उन नुकसानों के बारे में सामने वाले इंसान को आज तक नहीं पता, ठीक है। वो इंसान के काम रुक रहे हैं, वो इसके पास रोना रो रहा है, इसी के पास बैठ के चाय पी रहा है, ये उसको बढ़िया से चाय पिलाएगा और अपने मन में हंस रहा होगा कि इस बेवकूफ़ को पता भी नहीं है कि इसका ये काम किसकी वजह से रुका है, मेरी वजह से रुका है। ये बहुत सामने से सिंपैथाइज करेगा। अंदर की चोट, बेसिकली ऐसे समझिए इसको, अंदर की जड़ काटने वाला इंसान है ये, है ना। अब ये नहीं कर पा रहा, आई कैन डू दिस राइट नाउ, ये नहीं कर पा रहा। अब ये चीज़ें जो ये कर पाता था ना बहुत इजीली, अभी थोड़ा सा इसका डिफ़िकल्ट हो गया है ये चीज़ कर पाना। पहले बहुत इजीली कर लेता था, पहले हर इंसान ना इसकी बात पर यकीन कर लेता था बहुत इजीली। और अब जो है इनका कर्मा रिटर्न आ रहा है, ठीक है। कर्मा मतलब साइकिल स्टार्ट हो चुका है इनका, कार्मिक साइकिल। इस व्यक्ति का पूरा कार्मिक साइकिल अभी इसके सामने आना बाकी है, अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, ठीक है। तो वेट करिए, वेट एंड वॉच कि क्या होता है आगे। लेकिन अभी तो सिर्फ शुरुआत है, अभी इसका कर्मा आना शुरू हो चुका है। और ये जो कर्मा आना शुरू हुआ है ना, उसके थ्रू ये हुआ है कि लोगों का ना इस पर से यकीन उठ रहा है, इस इंसान पर से अधिकतर लोगों का यकीन उठता जा रहा है। कोई भी मैनिपुलेशन है, कोई भी चालाकी है, जहाँ पहले ये चुटकी बजाते ही कर लेता था ना, अभी इसको थोड़ा जोर आता है, अभी इसको पता लगने लगा है, ठीक है, कि चीज़ें हमेशा इसके अकॉर्डिंग नहीं चल पा रही है। तो दूसरी तरफ आप जो है धीरे धीरे ही सही लगातार अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं। इससे तो एनर्जी शायद कट कर दी है आपने। आप इतने ब्लेस्ड हैं और वो ये दूर से देख पा रहा है, पास भी नहीं आ पा रहा है, ये आपको टच भी नहीं कर सकता, ये आपको छू भी नहीं सकता। मतलब छूने का मतलब नॉट फिजिकली छूना, मतलब आपकी एनर्जी के आसपास भी नहीं आ पा रहा है ये, ठीक है। क्योंकि डिवाइन ने ना जहाँ इसका मुश्किल करना शुरू कर दिया है, आपका सब कुछ बहुत इजी करना शुरू कर दिया है, ठीक है। कि मतलब ऐसा इस इंसान ने कभी सोचा होगा कि क्या ही पॉजिटिव टाइम इसके अलावा, मतलब इसका ही पॉजिटिव टाइम है पूरी ज़िंदगी, किसी और का पॉजिटिव का टाइम कभी आएगा ही नहीं। तो यूनिवर्स इसकी उस गलतफहमी को पहले तो अच्छे से चोट पहुंचा रहे हैं कि नहीं। और इसके चोट कैसे पहुंचा रहे हैं? आपकी लाइफ इतनी ईजी बना दी है यूनिवर्स ने, आप इसकी वजह से ना आपकी लाइफ ना बहुत डिफ़िकल्ट रही है, बहुत डिफ़िकल्ट रही है आपकी लाइफ, और आपने बहुत भुगता है इसकी वजह से। और इसको पता नहीं था कि कठिनाइयाँ किसको कहते हैं। इसकी लाइफ इतनी स्मूथ थी, इतनी स्मूथ थी, ये कोई प्रारब्ध ही ऐसे लेके आया था अपने कि अच्छे कर्म थे कोई पहले के, जो कि ये अभी तक भोग रहा था, जिसकी वजह से इसकी सारी चालाकियाँ चलती थी। उसके बावजूद भी लोग इसको इतना मान सम्मान देते थे और इसको इतना पूछते थे, इसको बुलाते थे। अब इसको लोगों ने धीरे धीरे करके बुलाना कम कर दिया, ठीक है। धीरे धीरे करके इसके साथ बात करना, इसके साथ ज़्यादा डील करना, इसके साथ ज़्यादा डीप जाना मैटर्स में, वो धीरे धीरे करके लोग ना अवॉइड करते जा रहे हैं, पीछे हटते जा रहे हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसा सीन हुआ है कि आपकी लाइफ बहुत इजी हो गई है और इसकी लाइफ जो है ना वो धीरे धीरे, मतलब ऐसा कुछ हो रहा है, आपका भी कोई रातों रात चमत्कार तो नहीं हुआ है, लेकिन आप धीरे 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 ना, जब ये दूर बैठ के आपको देखता होगा ना, तो 1 बाय 1 लेवल ना आप ऊपर ही जा रहे हो। और इसका अगर ये खुद देखता होगा ना, तो 1 बाय 1 लेवल, चाहे वो इज्जत मान सम्मान में कह लो, लोगों में इसका बात मानने में कमी आना कह लो, या लोगों का इस पर विश्वास करने में कमी आना कह लो, किसी भी प्रकार से ले लो आप, इसका ना कुछ भी करके ना धीरे धीरे कम ही हो रहा है रेशियो। तो ये ना, ये चीज़ इसको क्लियरली दिख रही है।
और यही चीज़ इसकी परेशानी का कारण बनी हुई है, और यही रीज़न है कि ये आपकी लाइफ को फिर से खंगालना चाहता है। ठीक है, मैंने आपको क्या बोला, ये सिर्फ और सिर्फ एक एंट्री चाहता है आपकी लाइफ में, और इसको ना वो पहले की यादें याद आ रही है, जब ये एक मतलब एक आपको झांसा देकर और फिर सब कुछ बटोर के ले जाते थे और आपको बार बार जीरो करके चल जाते थे। इस इंसान को वो वक्त याद आ रहा है। ठीक है, तो ये वही वाली टेंडेंसी से अभी भी आपकी लाइफ में ओनली एंड ओनली सिर्फ एक सिंगल एंट्री का इंतज़ार कर रहा है, और वो ना यूनिवर्स किसी भी तरीके से पॉसिबल ही नहीं होने दे रही इसकी, किसी भी तरीके से पॉसिबल नहीं होने दे रही इसकी आपके लिए। तो ऐसा है कि यूनिवर्स ने इतना स्टैंड लिया आपके लिए, मतलब कितने ही लकी हैं आपकी, यूनिवर्स ने इतना स्टैंड लिया आपके लिए कि आपको तो पता भी नहीं है कि किस किस जगह पर इसने आपके लिए क्या क्या प्लान किया था, और कहाँ कहाँ पर आपको इतनी चालाकी से, इतनी सफाई से यूनिवर्स ने बचा लिया। यूनिवर्स ने गेम ही कुछ ऐसी खेली कि आपको बचा लिया, वरना इसकी, आप कहते होंगे ना इसने पूरा जीवन चालाकी में काटा है, मैं आपको कहती हूँ कि आपको सिर्फ इसकी 50% ही चालाकियाँ पता है, 50% ही प्लानिंग्स पता है। कुछ प्लानिंग्स तो ऐसी हैं इसकी, इतनी घाघ वाली प्लानिंग थी कि यूनिवर्स ने इसको एग्जीक्यूट ही नहीं करने दिया, कुछ ऐसा गेम खेल दिया कि चक्करगिनी होकर रह गया ये इंसान, और आपको पता भी नहीं चला कि वो चीज़ आपके खिलाफ की जा रही थी या कुछ प्लानिंग आपके खिलाफ चल रही थी। आप तो ऐसा बिल्कुल मक्खन में से बाल की तरह निकाल दिए। ठीक है, आपको बोला जा रहा है कि आप ना इस पर्सन को बिल्कुल भी थिंक मत करिए, सोचिए मत बिल्कुल भी। ठीक है, नो डाउट जैसे मैंने रीडिंग निकाली है बहुत ज़्यादा ही इस व्यक्ति ने आपको पेन दिया है, दुख दिया है, कष्ट दिया है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको यही बोलूँगी कि आप ओवरथिंक मत करिएगा। ठीक है, आप ओवरथिंक बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि आपके ना मैनिफेस्टेशन का टाइम है, और उस जगह पर ना आपको इसकी एनर्जी से दूर रहना होगा। जितना आप इसकी एनर्जी से डिस्कनेक्ट रहेंगे, फिजिकल वर्ल्ड में आप इससे पूरी तरह डिस्कनेक्ट हैं, बट अभी भी कुछ कड़वी यादें आकर आपको, अभी हीलिंग बाकी है, तो कुछ ऐसी होती होंगी, है ना। तो आपको बोला जा रहा है कि मुश्किल वक्त भी जब आपको याद आए ना, जो पास्ट में बीत चुके हैं, अब आगे तो कोई चांस ही नहीं है आपका कोई मुश्किल वक्त आने का, लेकिन जो वक्त बीत चुके हैं ना, उनको याद करके भी कभी अपने अंदर ना कड़वाहट मत लाना। आपको ये बहुत क्लियरली यूनिवर्स बोल रहे हैं, आप कोई कड़वाहट अपने मन में अब मत लाना। ठीक है, तो ये चीज़ है एक। और नेक्स्ट जो है वो ये है कि आपकी लाइफ में जो बैलेंस आ गया है, आप एक बैलेंस्ड वे में हैं, और आपका बैलेंस इस व्यक्ति का कर्मा है। ठीक है, तो आपके अंदर जो बैलेंस आ गया ना, इसको मेंटेन रखना है आपको। ठीक है, और इस सेंस ऑफ बैलेंस को अपने पूरी तरह से इंजॉय करना है। ये पर्सन आपको अपनी ज़िंदगी को पूर्ण रूप से जीता हुआ देखे, ये आपको मेक श्योर करना है। आपको मेक श्योर करना है कि आपकी ज़िंदगी को जीता हुआ, आपको बहुत अच्छा रहते हुए, आपको बहुत खुश रहते हुए ये इंसान खुद अपनी आंखों से देखे। ठीक है, तो थोड़ा कुछ आपको बोला जा रहा है, आपकी कोई हैबिट्स ऐसी हो सकती है ना, जो आपको छोड़ने की ज़रूरत है। अगर ये आलस है, अगर ये किसी तरह के एडिक्शन है, क्योंकि जब आप ऐसे लगातार टॉर्चर में रहते हो ना, तो आपको एडिक्शन हो जाते हैं। तो मुझे भी पास्ट में रहे, मैंने कई बार आपको बोला है, तो आपको उन एडिक्शंस को लूज़ करने की ज़रूरत है, छोड़ने की ज़रूरत है। ठीक है, तो क्योंकि आप अभी भी ना ट्रॉमा बॉन्डेड है, कहीं ना कहीं आपकी अभी हीलिंग कंप्लीट नहीं हुई है। ये जो मैं बार बार बोल रही थी ना कि धीरे धीरे ही सही आप आगे बढ़ रहे हो, धीरे धीरे ही सही आप आगे बढ़ रहे हो, बिलीव मी, जब आप अपनी पूरी हीलिंग कर लेंगे ना, अगर फाइनल अपनी हीलिंग कर लेंगे पूरी तरीके से, तो आपको यही ग्रोथ आपकी बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको ये एनर्जी क्लेम करनी है, पता नहीं क्यों मुझे लास्ट में मन में आया है, और ये मैं आपको बोल के जा रही हूँ। अगर आपको हर हर महादेव, हर इंसान नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर जाएगा, जो कोई भी वीडियो के इस अंत तक पहुँचा है, मतलब ये रीडिंग उसी की है। और अगर आप रीडिंग में इस जगह तक पहुँचे हो, ठीक है, तो बिल्कुल आप हर हर महादेव लिख कर जाइए, है ना। शिव जी की असीम कृपा आपके ऊपर है। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों को इस चीज़ का एहसास है, लेकिन हर हर महादेव हर एक लिख के जाएगा और एनर्जी क्लेम करके जाएगा। अगर रीडिंग में यहाँ तक आप पहुँचे हो ना, तो ये रीडिंग प्योरली आपके लिए थी। ऐसा कोई इंसान पूरी तरह से आपकी लाइफ में रहा है। ठीक है, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। प्रॉपर वीडियो फिर से आएंगे, लाइव सेशंस आएंगे।
ठीक है, लाइव जो होती है वो आएंगे। थोड़ा सा मैं फ्री हो जाऊँ। थैंक यू सो मच दोस्तों।